अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तुषार और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों वेलकम हो चुका है। तो भाई साहब, आईपीएल हो और आईपीएल में कंट्रोवर्सी ना हो, अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा, क्योंकि इतना बड़ा मैच हो और आईपीएल हो तो भाई साहब कंट्रोवर्सी होना तो एक लाजमी सी चीज है। ये ऐसा ही कुछ हुआ है जी आज आरसीबी का मुकाबला सीएसके के मैच में, जहां फाफ डुप्लेसिस को रन आउट किया गया और उस मैटर पे अच्छी खासी सोशल मीडिया पे बहस छिड़ चुकी है। क्योंकि हुआ कुछ यूं था कि मिचेल सेंटनर ओवर करवा रहे थे और उनकी गेंद पे सामने खड़े हुए खिलाड़ी रजत पाटीदार ने एक शॉट खेला, जबकि नॉन स्ट्राइकर एंड पे फाफ डुप्लेसिस खड़े थे। अब जब उनके हाथ से टच होके, मतलब ऐसे ना फिंगर से हल्का सा गेंद टच हुआ है और टच होके जाके ना स्टंप्स में लग गया है। अब उस पर अपील हो गई, सारा शोर मच गया कि भाई ये आउट है, आउट है, आउट है। लेकिन इसके ऊपर ना मुझे भी डाउट है भाई, और मेरे ख्याल में जिस अंपायर ने इसको आउट दिया है ना, डाउट उस बंदे को भी है। क्योंकि करीब कुछ 5 से 7 मिनट वो बंदा यही देखता रहा है कि ये आउट है या नहीं है, बैट जो है वो ग्राउंड पे लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। जबकि मतलब ऐसे अगर आप नेकेड आई से देखो तो आपको यही लगता है कि बैट जो है वो ग्राउंडेड है, लेकिन जब उसको जूम करके देखा जाता है तो मतलब किसी एंगल से यूं लग रहा है कि भाई बैट हवा में है, जबकि दूसरे एंगल से देखते हैं तो लग रहा है कि बैट ग्राउंडेड है। तो इस तरह की सिचुएशन में बेनिफिट ऑफ डाउट किसको जाता है मुझे नहीं पता भाई, लेकिन ये वैसे तो सुनता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो बैट्समैन को दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे बॉलर टीम को दे दिया गया। और फाफ डुप्लेसिस जो कि उस वक्त सेट हो चुके थे, ठीक है, वो बंदा उस वक्त बिल्कुल प्रॉपर सेट होके खड़ा था पिच पे, 50 अपनी कंप्लीट कर चुका था और अब वो मार दाड़ वाला काम शुरू करने वाला था। लेकिन वहां पे वो बंदा रन आउट हुआ और उसका अफेक्ट तो हुआ है आरसीबी को, लेकिन फिर भी एंड पे जाके जो कवर मारा है ना यार, मतलब लड़कों ने क्या कवर किया भाई, क्या खेले हैं लड़के। सबसे पहले तो ओपनिंग पार्टनरशिप विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस की, ऑलमोस्ट 70 प्लस रन की ये पार्टनरशिप थी, और भाई क्या बेस प्रोवाइड किया इन दोनों ने यार, लड़कों ने क्या खेला है। और फिर सबसे मुश्किल टाइम जो था, जो आरसीबी की इनिंग का था, वो था पोस्ट रेन जो मैच शुरू हुआ था। मतलब रेन के बाद जब मैच स्टार्ट हुआ है ना, तो उस वक्त वो जो पहले 5-7 ओवर इन्होंने खेले हैं ना यार, उफ, कमाल की बॉलिंग हो रही थी उस वक्त। और गेम पिच में इतना टर्न हो रहा था भाई, एवरेज टर्न आप देखो तो हाफ से ज्यादा हो चुका था। समझ नहीं आ रही थी कि ये चिन्ना स्वामी का ग्राउंड है या कौन सा ग्राउंड है जहां पे इतना टर्न देखने को मिल रहा है। मतलब कि यूं लग रहा था कि भाई बारिश में पिच ही चेंज हो गई, बारिश के साथ साथ किसी ने पिच के साथ खिलवाड़ कर दिया, कुछ इस तरह का सीन हो रखा था। ठीक शाना और मिचेल सैंडर तो पकड़ में नहीं आ रहे थे। अगर आप दोनों के फिगर देखो तो भाई 4 ओवर में 23 रन देके 1 विकेट हासिल किया मिचेल सैंडर ने, चिन्ना स्वामी के स्टेडियम में बेंगलुरु में 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 23 रन। और दूसरा ठीक शाना 4 ओवर में 25 रन। बस भाई 6 की इकोनॉमी से ये दोनों लड़के बॉलिंग करके गए हैं। और ये 8 ओवर जो इन्होंने निकाले हैं सीएसके के, 250 रन की बचत हुई है इनकी, मतलब 250, वरना ये लगना ही लगना था आज बोर्ड पे। लेकिन फिर भी आरसीबी की टीम उस फिगर तक पहुंच गई है जहां तक उनको पहुंचना था। और अब सिनेरियो भी उनका कुछ ऐसा ही है कि 20 से ज्यादा रन को से उनको मैच जीतना है या सीएसके को ऑल आउट भी करना है। अगर करना है तो वो आई थिंक कोई 2 ओवर पहले इस मैच को फिनिश करना होगा आरसीबी को। तो इस तरह के सिनेरियोज तो अभी बने हुए हैं, अब देखते हैं आरसीबी किसको कंप्लीट कर पाता है या नहीं। लेकिन वहां तक पहुंचने में जिन लोगों ने किरदार अदा किया है ना, उनमें फाफ डुप्लेसिस, विराट कोहली की बात तो हम कर ही चुके हैं। जो उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप थी, विराट कोहली के 47 और 29 बॉल्स, जबकि फाफ डुप्लेसिस की 50, जो कि थोड़ी सी बीच में स्लो हो गई थी, लेकिन भाई वो समझ में आने वाली चीज है, क्योंकि उस वक्त पिच का माहौल ऐसा था कि अगर वहां पे स्लो ना होते तो जरा मुश्किलात जो थी वो ज्यादा बढ़ जाती इनके लिए। तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज थी कि वहां पे इन्होंने थोड़ा सा स्लो करके खेल लिया और उस पीरियड को गुजार दिया ताकि आने वाले बैटर को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए। और फिर बात करते हैं रजत पाटीदार, यार लड़के की क्या कोई आईपीएल का सीजन जा रहा है यार। इससे पहले भी ये बंदा कोई 20-20 गेंदों पे 50 मार चुका है इस सीजन में, और आज भी 23 बॉल पे 41 रन की जो इसकी इनिंग है ना, बिल्कुल मजेदार इनिंग है यार। देखकर मजा आया है, जो मोमेंटम इस बंदे ने कैरी किया है ना, जहां पे थोड़े से हालात जो थे वो डगमगा गए थे विराट कोहली के आउट होने के बाद, और फिर जब एकदम से विकेट गिर गया उसी वक्त थोड़ी देर बाद फाफ डुप्लेसिस का, तो माहौल जो है ना वो जरा गेम थोड़े हाथ से बाहर निकल रही थी आरसीबी के, वहां पे इस बंदे ने मैच को संभाला है। और फिर आके जिस तरह से फिनिशिंग टच दिए हैं मेरे दोस्त ग्लेन मैक्सवेल, भाई साहब 15 रन 5 गेंदे, खूबसूरत इनिंग, ऐसे ही शानदार इनिंग खेल के गया दिनेश कार्तिक मेरा दोस्त, 6 गेंदे 15 रन। भाई ये आपको लग रहा होगा छोटी छोटी इनिंग्स है, लेकिन 230 के ज्यादा से जायद से स्ट्राइक रेट के साथ ये इनिंग खेली गई है, और ये इतनी इंपैक्टफुल है आरसीबी के लिए कि आप बस क्या ही कहने। आखिरी ओवर में आके जिस तरह ग्लेन मैक्सवेल ने हिटिंग किया है या दिनेश कार्तिक ने हिटिंग की है, ये तो भाई मतलब बोनस मिला है आरसीबी को, ये बोनस मिला है। क्योंकि वे बंदे आके ना तो पिच पे इन्होंने सेट होने के लिए टाइम लिया ना कुछ और, बस आते साथ मार दाड़, ये मारी वहां मारी इधर मारी,
खूबसूरत किस्म की शॉटें मारी हैं और जो आखिर अपना टीम में कंट्रीब्यूशन दे दिया। इसी तरह करते कराते कैमरन ग्रीन की एक पारी थी, वो भी बड़ी अच्छी, बड़ा मतलब अच्छा उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया इस टीम को। तो 218 रन बोर्ड पे लगा दिए, 219 रन का टारगेट है। अब देखना होगा कि किस तरह आरसीबी के बॉलर जो है वो सीएसके की बैटिंग को टैकल करते हैं और किस तरह ऋतुराज गायकवाड़, डेरिल मिचेल और जितने भी इनके खिलाड़ी हैं उनके खिलाफ किस तरह से स्ट्रेटेजी के साथ जो है वो प्लान किया जाता है। वैसे स्पिनर तो एक ही खिला रखा है आरसीबी ने, अब देखना होगा कि वो सब्सटीट्यूट जो है वो कौन सा लेते हैं। वो आई थिंक स्वप्निल नामी जो बॉलर है वो बड़े अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं अभी तक तो आईपीएल में, तो उन्हीं को बुलाया जाएगा। अगर वो आ जाते हैं और करण शर्मा और दो स्पिनर हो जाते हैं तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल सकता है। वैसे तो डेडली कॉम्बो है बिल्कुल इनका, फास्ट बॉलिंग का भी लकी फर्गुसन, मोहम्मद सिराज, अगर ये लड़के परफॉर्म करते हैं तो बड़ा अच्छा हो जाएगा इनके लिए, तो मैच बड़ा आसानी से जीत सकते हैं।